ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। यह एक प्रोवर्ब्स है, मैं भरत साहनी। आज हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के फॉर्म, सेंटेंस के काइंड्स। इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि जो काइंड्स है, जो टाइप्स है, जो फॉर्म्स है, तीनों का मतलब एक ही होता है, सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आता है कि सेंटेंस के प्रकार और सेंटेंस के भाग में अंतर क्या होता है। तो इसके पहले की एक वीडियो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर है, ठीक है, अगर इसको मैं तोड़ देता हूँ तो इसके दो भाग हो गए। अगर इसमें से मैं और तोड़ दूँ तो कई भाग हो जाएंगे, तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह का मैं और ला दूँ मार्कर, एक और मार्कर ला दूँ, एक और मार्कर ला दूँ, तो ये टाइप्स हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा, फॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। देखते हैं दरअसल सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की बात करेंगे तो इसके डिफिनेशन है, तमाम डिफिनेशन है जो रटे रहते हैं, लेकिन डिफिनेशन रटना नहीं चाहिए। डिफिनेशन उसको एक ऐसे देख लेना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। दरअसल सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस हैज एट लीस्ट, सेंटेंस के पास कम से कम, ध्यान दीजिए, सेंटेंस हैज एट लीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस हैज एट लीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस वह होता है जो शब्दों का एक समूह होता है और वह जो अर्थ देता है वह बेहतरीन सेंस होता है, उसका मतलब सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा जो सेंटेंस है। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर कहीं कंपटीशन में पूछता है, अगर उसमें ऑप्शन 4 देता है तो 4 मारिए बिना शंका के, अगर 5 देता है तो 5 भी मारिए। पांचों मैंने लिखा नहीं है, कुछ बुक्स में ये 4 भी देता है और कुछ बुक्स में जो प्राथमिक स्तर का है, शुरुआती में हम लोग पढ़ते हैं, वो 5 तरह का होता है। तो मैंने 4 तरह का लिखा है, 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन जो सेंटेंस है, सेंटेंस को देखा जाए तो मीनिंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होता है वो 3 तरह का होता है। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। लेकिन जब मीनिंग के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो सेंटेंस 4 तरह का होता है, 5वां भी है जिसे 5 तरह का भी बोल सकते हैं। तो जो मीनिंग के आधार पर होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या? डिक्लेयर का मतलब होता है जब आप घोषित कर देते हैं, अपने आप को मान लेते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप स्वीकार कर लेते हैं। जैसे स्वीकार करने का मतलब, हाँ मैंने चोरी किया है, तो ये स्वीकारात्मक हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया। और आप कहने कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया है, तो इसका मतलब आप नकार रहे हैं, तो नकारात्मक वाक्य हो गया, यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, हम ऐसे देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो द सेंटेंस, ऐसे कहेंगे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज yes or no, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, थ्रेटन, कमांड और भी बहुत सी चीजें हैं जो ये करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ माइंड्स। तो ये इंग्लिश में है, डिफिनेशन है, ये रटी रटाई चीज़ है। बात क्या है कि हमें समझना चाहिए, जो हमने बोला है जरूरी नहीं है कि आपको भी याद हो, बस ये याद हो कि सेंटेंस वास्तव में जो हम सेंटेंस देखें तो हम जान जाएं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम शुरू करते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। तो आपको पहले भी मैंने बताया, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ये इसमें 2 तरह का होता है। एक अफर्मेशन जिसमें मिलता है आप स्वीकार कर लेते हैं, और एक निगेशन मिलता है जिसमें आप
नहीं कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आदमी ने कहा कि आज गर्मी होगी, तो इसका मतलब उसने स्वीकार किया कि भाई आज गर्मी होगी। दूसरे ने कहा कि नहीं आज गर्मी नहीं होगी, तो उसने नकार दिया कि गर्मी नहीं होगी। तो सेंटेंस जो आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक मिल रहा है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि आज गर्मी होगी यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, आज गर्मी नहीं होगी निगेटिव सेंटेंस है। हमने खाना खाया है स्वीकार कर ले रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने खाना नहीं खाया है नकार दे रहे हैं तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज गर्मी होगी तो आप कहेंगे इट विल बी हॉट टुडे। ठीक है, इट विल बी हॉट टुडे। इट को पहले हमने क्यों लगाया, विल को हमने फिर दूसरे नंबर पर क्यों लगाया, फिर जो है बी को क्यों लगाया, ये अगर जानना है तो फिर आपको इसके पहले का जो वीडियो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आज गर्मी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इट विल नॉट बी हॉट। ठीक है, हॉट और आज ना, तो आज का मतलब हो गया टुडे, टुडे। ठीक है, राहुल विद्यालय जाता है, उसकी मम्मी ने कहा कि राहुल विद्यालय जाता है और उसके पापा कहे कि राहुल विद्यालय तो जाता ही नहीं है। तो जब राहुल की मम्मी कह रही कि वो विद्यालय जाता है तो स्वीकार कर रही है कि भाई विद्यालय जाता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और राहुल के पापा कहे कि वो विद्यालय नहीं जाता है तो वो नकार दिए, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि राहुल विद्यालय जाता है, राहुल गोज टू स्कूल। अब देखिए चूंकि मैंने हिंदी एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, राहुल विद्यालय नहीं जाता है तो राहुल डज नॉट। अब यहाँ डज नॉट क्यों लग रहा है, इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। राहुल डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए एक राहुल की मम्मी ने कहा कि राहुल गोज टू स्कूल, तो ये अफर्मेटिव हो गया कि राहुल स्कूल जाता है। राहुल के पिता ने कहा कि राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, राहुल विद्यालय नहीं जाता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक भाव आ गया। अब जो है किसी ने कहा कि क्या वह यहीं रहेगा, क्या वह मेरे घर ही खाना खाएगा, क्या वह मुझे ही मारेगा, क्या वह यही किताब पढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एक इंट्रोगेटिव होगा और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। जैसे मान के चलिए कि क्या यह मार्कर है, तो पूछ रहे हैं भाई क्या यह मार्कर है, तो पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब कोई कहे कि क्या यह मार्कर नहीं है, तो यानी कि प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको देख लीजिए। अब क्या वह यही रहेगा, यानी कि पूछ रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी कभी भी हम व्हाट पहले नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब क्या पहले रहता है तो व्हाट हम पहले नहीं लगाते हैं। इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा या जो भी है इसको पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन सीखना होगा। ठीक है, अब हो जाएगा विल ही लिव, विल ही लिव यहीं का हियर, लिव ही। ठीक है, विल ही लिव हियर। देखिए इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बताया जा रहा है, जब मीनिंग निकल रहा है तब सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, सेंटेंस की जो बनावट है सिंपल है, तो हम कैसे जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं पिछली वीडियो देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब जब भी पहले रहेगा इंग्लिश में और क्वेश्चन मार्क रहेगा तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान फिर से सुन लीजिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले हो, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। अब देखिए दूसरा, कहाँ बीच में है तो कहाँ की अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर विल ही लिव,
वेयर विल ही लिव। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है, दो चीज़ें ध्यान दीजिए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ठीक है। व्हाई, व्हिच, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब जो हैं इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे? जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ हो, क्वेश्चन मार्क हो, जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा हुआ हो और क्वेश्चन मार्क हो, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। समझ में आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी समझ लेते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, तो इस वर्ड को ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। हम कहें कि हमें एक ऐसा खाने वाला चीज़ दो जो तीखा, मीठा, नमकीन हो, तो उसमें तीखा भी होगा, मीठा भी होगा, नमकीन भी होगा। उसी तरह से अगर कोई कहता कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताओ, तो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक में पूछ दीजिए क्या तुम चोर, और निगेटिव लगा दीजिए नहीं हो, क्या तुम चोर नहीं हो, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, क्या राधा नाचेगी, आप बताइए, यह इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है? तुम विद्यालय क्यों जाओगे, ये इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है? जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नहीं तो है नहीं, तो ये निगेटिव कैसे होगा? जब नहीं रहेगा तब निगेटिव होगा, ठीक है। जब नहीं रहेगा तब निगेटिव होगा, और निगेटिव तो है लेकिन देखिए इंट्रोगेटिव भी है, ठीक ना। अब क्या राधा नाचेगी, तो विल राधा नॉट डांस, ठीक है। विल राधा नॉट डांस। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि अंग्रेजी, व्हाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ ये कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब होगा आपके पास कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा हुआ है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कोई पूछे कि बताओ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे है, तो आप कहेंगे कि विल पहले लगा हुआ है, फिर नॉट भी है, व्हाई लगा हुआ है, फिर नॉट भी है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए कुछ सेंटेंस हमने लिखा है, कुछ सेंटेंस नहीं है, कुछ वर्ड है, कम, गो, रीड, टेक, लुक, प्लीज, ठीक है। तो जो ये वर्ड है दरअसल ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसके पहले वाले वीडियो में बता गया है मेन वर्ब, तो थोड़ा देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। मेन वर्ब का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड को आप बोलें, ऐसे शब्द को बोलें जिसमें ना भी आए और एक्टिविटी भी हो, ठीक है। ना भी आए और एक्टिविटी भी हो, जैसे पढ़ना। आप पढ़ना जब कह रहे हैं तो ना आ रहा है, और जब पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ मेमोरी भरेगी, ठीक है, स्मृतियाँ भरेंगी, आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, फिर मुंह से बोलना पड़ेगा, एक्टिविटी होगी, ठीक है। अगर कोई कह दे पीना, तो पीना कैसे मेन वर्ब है? एक तो ना आ रहा है, दूसरा जब आप पिएंगे पानी तो पेट आपका फूल जाएगा, नहीं होगा ना ऐसा, तो ये भी मेन वर्ब है। तो जब भी, ध्यान दीजिए फिर से, जब भी मेन वर्ब पहले लिखा गया हो तो वह इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा, ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस उस भाव पर, पैशन पर, उस अर्थ पर डिपेंड करता है कि इसमें ऑर्डर मिल रहा है कि रिक्वेस्ट मिल रहा है कि एडवाइस मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, कम के आगे सेंटेंस तो रहेगा ही रहेगा, हियर, कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। रीड द बुक, किताब पढ़ो, ये भी तो इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे इंपरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि ऑर्डर मिल रहा है ना, एक तरह से देखा जाए तो ऑर्डर मिल रहा है। आप कहेंगे कैसे ऑर्डर मिल रहा है? भाई कह तो रहे हैं कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, रीड द बुक, किताब पढ़ो, ठीक है। तो मेन आप कैसे जानेंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि मेन वर्ब पहले लगा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि ऑर्डर मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, एडवाइस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
इंपरेटिव सेंटेंस कैसे है? क्योंकि इसमें मेन वर्ब पहले लगा हुआ। किस में आर्डर मिलेगा, किस में रिक्वेस्ट मिलेगा, किस में एडवाइस मिलेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन एट टाइम। ठीक है, टेक मेडिसिन एट टाइम। टेक माने ले लेना, द मेडिसिन माने दवा, एट टाइम माने समय पर। तो समय पर दवा ले लेना। ठीक है, लुक मी, मुझे देखो। ठीक है, प्लीज गिव मी, गिव मी, गिव मी माई पेन। ठीक है, गिव मी माई पेन, कृपया मेरी पेन दे दो। ठीक है, तो ये सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस है। कोई पूछे आपसे कैसे इंपरेटिव सेंटेंस है भाई, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें मेन वर्ब पहले लगा हुआ है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं जिसमें मेन वर्ब पहले लगा हुआ हो। अब जो प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज के बाद भी तो देखिए मेन वर्ब ही लगा हुआ है ना। दरअसल जो सेंटेंस होता है तो जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब ही पहले लगा हुआ है। यही इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है। अब हम देखेंगे कि किस में आर्डर मिल रहा है, किस में रिक्वेस्ट मिल रहा है। मेरा मानना है कि आर्डर उसमें मिलता है जो काम तुरंत फॉलो होता है। रिक्वेस्ट उसमें मिलता है जिसमें प्लीज लगा होता है, सर लगा होता है, काइंडली लगा होता है। ठीक है, या उसके साथ मी लगा होता है। और एडवाइस किस में मिलता है? जो काम तुरंत फॉलो नहीं होता। आर्डर और एडवाइस में अंतर देखिए। आर्डर का मतलब होगा कि वह काम तुरंत फॉलो होगा, और एडवाइस का मतलब वह काम तुरंत फॉलो नहीं होगा बल्कि कुछ देर के बाद होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा रीड द बुक, किताब पढ़ो, तो तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। और हमने कहा कि रीड द बुक एट नाइट, किताब रात में पढ़ लेना, रात में किताब पढ़ो। इसका मतलब जब जाएगा तब ना वो पढ़ेगा। तो ऑर्डर कहाँ हो सकता है, ना पढ़े सो जाए, तो ऑर्डर नहीं हुआ, एडवाइस हो गया। इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ऑर्डर और एडवाइस में अंतर जानिए। एडवाइस में टाइमिंग दिया रहेगा और ऑर्डर में टाइमिंग नहीं दिया रहता। ठीक है, और जो रिक्वेस्ट होता है उसमें प्लीज लगा होता है। इसके अलग भी बहुत से सेंटेंस हैं जिसमें धमकी मिलती है, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट मिलता है, और भी जिसमें अर्ज मिलता है, इम्प्लोर मिलता है। उस सेंटेंसों को भी हम देख लेंगे। दरअसल ये सेंटेंस तब क्लियर होता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नरेशन करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक ना, तो उसमें लेट वाला भी एक वाक्य है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, लेट वाला वाक्य, और इसके साथ और भी इंपरेटिव थोड़े से हैं। वैसे मुझे एग्जाम्पल इंग्लिश में देना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से इसे समझ जाए। ठीक ना, तो अब देखिए, दरवाज़ा मत खोलो, घर मत जाओ, मुझे घर जाने दो। अब दरवाज़ा खोलो, हमने कहा दरवाज़ा खोलो तो ऑर्डर है। अब हमने कहा दरवाज़ा मत खोलो, ये भी तो ऑर्डर है, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव होता है वो डोंट से शुरू होता है, यानी कि डू नॉट, और बाकी प्रक्रिया वही है, यानी कि मेन वर्ब पहले आएगा। डू नॉट ओपन द डोर। ठीक है, डू नॉट ओपन द डोर। अब दूसरा देखिए, दिया है घर मत जाओ, घर जाओ, हमने कहा घर जाओ, ऑर्डर है। गो टू हाउस, घर जाओ, नहीं हमने कहा घर मत जाओ, तो ये भी ऑर्डर है। लेकिन मत लगा है तो ये हो जाएगा डू नॉट गो टू हाउस। ठीक है, डू नॉट गो टू हाउस। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। मुझे घर जाने दो, ऐसे में जब दो आ जाता है तो ऐसे में लेट का प्रयोग होता है। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है, क्योंकि लेट भी एक वर्ब ही है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा। लेट मी गो टू हाउस। इसके अलावा 2-3 सेंटेंस ऐसे आप देख लीजिए जो इंपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। वो आपको पता चलेगा कब, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब। एग्जाम्पल के लिए, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो ये भी इंपरेटिव में आ जाएगा। दूसरा, जैसे आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा,
तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसी को मैं शैल की जगह विल लगा दूं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये धमकी हो जाएगा, थ्रेटन। तो इसका मतलब ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है। ये क्लियर होगा कब, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब देखिए जो ये हमने पढ़ा ये इंपरेटिव सेंटेंस। अब शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? दरअसल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये बताता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ माइंड। सडन फीलिंग ऑफ माइंड मतलब होता है कि अचानक आपके माइंड के फीलिंग को बताता है। जैसे अरे बाप, ओ, आ, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, ऐसे जब दिया जाता है तो ये सडन फीलिंग ऑफ माइंड होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड सबसे पहले होते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड का मतलब हो गया ओह, आह, अलाश, हुर्रा, वेल्डन, ये सब जो होता है। देखिए हुर्रा, ओह, अलाश, आह, ओह डियर, हा, फाई फाई, फाई फाई माने होता है छी छी, माई गुडनेस, हे भगवान, ब्रेवो, शाबस, हाय, हुल्ला, हम, हेम, हम, ये होता है जब आप किसी से पूरी तरह से ऐसे करते हैं तो ये होता है डिसअपॉइंटमेंट। वेल्डन, शाबस, माई गॉड, मेरे भगवान, गुड मॉर्निंग, माई गॉड मतलब होता है हाँ, हे भगवान, गुड मॉर्निंग, हेल्प, हेल्प, ये सब जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कैसे हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, अलाश, आई एम रूइंड। इसका मतलब हो गया अलाश जो होता है ये दुख के लिए एक्सप्रेस करता है। अलाश, आह, मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये अलाश लगा है। अब आपसे पूछे कोई कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है, तो आप कहेंगे कि देखिए अलाश लगा है, इंटरजेक्शन है, और इसमें जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो फीलिंग हो रही है वो दुख का फीलिंग हो रहा है। ठीक है, ओह, ओह, ये भी दुख का फीलिंग होता है। आई उंडेड, आई उंडेड मतलब मैं घायल हो गया। आई उंडेड, आह, मैं घायल हो गया, ओह, मैं घायल हो गया। हुर्रा, आहा, हुर्रा, जब आप बड़े खुशी में होते हैं तो बोलते हैं हुर्रा, आहा, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ठीक है, वी हैव ओन द मैच, हमने मैच जीत लिया। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक और होता है जब व्हाट या हाउ पहले होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे व्हाट, व्हाट द बिल्डिंग, व्हाट द बिल्डिंग इट इज, बिल्डिंग इट इज। इसमें देखिए बड़ा अजीब सेंटेंस लग रहा है। एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा हुआ है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सबसे बाद में लगा हुआ है। तो ये जो है सडन फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है। व्हाट द बिल्डिंग इट इज़, हाँ क्या बिल्डिंग है यार, कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। तो इस तरह से सडन फीलिंग दे रहा है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक होता है हाउ, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने सुंदर हो तुम, हाँ कितने सुंदर हो तुम। तो जब हाउ लगता है तो इसके बाद एडजेक्टिव लगता है, और जब व्हाट लगता है तो इसके बाद नाउन लगता है। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग होता है और हाउ के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और ये कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? क्योंकि बाद में लास्ट वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है और सेंटेंस व्हाट से शुरू है, फिर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ होता तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमने इसमें लिखा नहीं है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दरअसल मुझे लगता है कि ये जो पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को इस सेंटेंस में कुछ विद्वानों ने इसलिए नहीं रखा कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, में वह अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है,
या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इट मे बी रेन, वर्षा हो सकती है। ही मे बी पास, वह पास हो सकता है। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, शायद इसीलिए इसको नहीं रखा। लेकिन जब मे पहले लगा हो, ठीक है, मे पहले लगा हो और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क ना लगा हो, ठीक है, तो ऐसे में यह ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, ठीक है। ऐसे में यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश यानी कि इच्छा, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद और कर्स यानी कि श्राप, ये तीन चीज़ों का एक्सप्रेशन मिलता है, ये तीन चीज़ों का भाव मिलता है, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, जब आप नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा वहीं क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले भी जान लेना चाहिए। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। मे गॉड गिव यू, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ यानी कि भगवान तुम्हें बल दें, भगवान तुम्हें मजबूती दें। मे यू डाई ऑफ कालरा, मे यू डाई ऑफ कालरा, तुम कालरा से मर जाओ, ठीक है, तुम कालरा से मर जाओ। मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो। अब देखिए ये जो है इच्छा है, ठीक है, और ये भी इच्छा ही है, ये कभी कभी आशीर्वाद भी हो जाएगा। और मे यू डाई ऑफ कालरा, तुम कालरा से मर जाओ तो श्राप है, ये तो सभी लोग जान जाएंगे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, तो ये भी इच्छा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे पहले लगा रहेगा और कोई इंट्रोगेटिव मार्क नहीं रहेगा। दूसरा, उस सेंटेंस को जब हम बोलेंगे, जब हम कहेंगे, तो उसका जो मीनिंग निकलेगा, उसका जो अर्थ निकलेगा, उसमें इच्छा, आशीर्वाद और श्राप होगा। तो मुझे लगता है कि यह सेंटेंस आप बिल्कुल सही तरह से समझे होंगे। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो मेरा जितना वीडियो है सारा का सारा एक सीक्वेंस में है, क्रम में है। सबसे पहले तो मैंने किसी का नाम अंग्रेजी में लिखने के लिए बताया है, फिर किताब कैसे पढ़ें उसको मैंने बताया है, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस के भाग को हमने बताया है, फिर मैं टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल सीरियल में चल रहा हूँ। इसके बाद भी जो आप वीडियोस देखेंगे आपको क्रम से मिलेगा, कहीं इधर उधर से नहीं मिलेगा और डिटेल में मिलेगा, छोटा वीडियो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सबसे बड़ी बात, मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।